Okay, students, let us discuss now exercise 1.2 of class 6th. 1.1 हमने डिस्कस कर चुके हैं। 1.2 में बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। सपोज इनिशियली यू हैव 100 रुपीज और आपको 150 रुपीज और मिल गई, तो टोटल रुपीज आपके पास कितने हो गए? ऑफ कोर्स इट इज 250, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.2 में जो एडिशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुक, मार्क कर रहा हूं आपके लिए, यू कैन वॉच इट। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। एक स्कूल में 4 दिन के लिए एक बुक्स का एग्जीबिशन होता है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज। पहले तीसरे और आखिरी दिन जो है जो टिकट्स बिकी 1094, 1812, 2050 एंड 2751 टिकट्स थी। तो उसने पूछा है कि बताइए टोटल जो है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों दिन में कितनी टिकट बिकी ये आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट डे जो टिकट्स बिकी 1094, सेकंड डे जो टिकट्स बिकी 1812, थर्ड डे जो टिकट्स बिकी 2050 एंड लास्ट 2752। तो इसने पूछा है आपसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। बेटा जिस भी क्वेश्चन में लास्ट में टोटल दे दिया जाएगा, मतलब है कि जितनी भी क्वांटिटी आपको दी हुई है उनका आपको सम करना है। तो 4 + 2 6 + 1 7, ओके। 9 + 1 10 + 15, 15 + 5 20, कैरी 2 चला गया आगे। नाउ 8 और 2 10 + 7 17, 1 कैरी गया। 3 5 7, दिस इज योर आंसर। 707 tickets were sold on all the 4 days. This is question number 2. Now move on to question number 2. Shekhar is a famous cricket player. शेखर एक लड़का है, फेमस क्रिकेट प्लेयर है। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अभी मार्क कर रहा हूं। प्लीज मार्क माई राइटिंग ऑन योर बोर्ड। शेखर इज a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs. टेस्ट मैचेस में उसने इतने रन स्कोर किए हैं। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? बड़ा सिंपल है, इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पेपर में आपको जो मार्क्स आए वो आए 60 मार्क्स आपने लिए, लेकिन पापा कह रहे हैं बेटा 80 लेने हैं तेरे को, है ना। तो 80 मार्क्स आपको लेने थे लेकिन आपको आए 60। तो कितने मार्क्स आपको और लेने हैं कि आपके मार्क्स 80 हो जाएं? तो 80 में से 60 आप माइनस कर देंगे, कितना बचा? 20। सेम इसने ये पूछा है कि शेखर को 10,000 रन पूरे करने हैं और वो बना कितना चुका है? 6,980। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितने उसको और रन बनाने पड़ेंगे? चलिए माइनस करते हैं। 0 2 0 3, 3020 रन जब वो और बना लेगा तो उसके 10,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, I am marking the question number 3 for you. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. जो कैंडिडेट जीता है उसे 5,77,500 वोट्स उसे मिले हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, राइवल का मतलब होता है बेटा प्रतिद्वंदी। जैसे आप अगर दो दोस्त साइकिल चला रहे हैं, दो लोग साइकिल चला रहे हैं, एक स्लो चला रहा है एक फास्ट चला रहा है, तो पहला दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है, आप ये कह सकते हैं। एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। ठीक है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? बेटा सिंपल सी बात है, एक इलेक्शन में ए नाम का कोई कैंडिडेट है, उसे इतने वोट मिले, बी नाम के कैंडिडेट को इतने वोट मिले, तो जाहिर सी बात है 5 लाख जिसको वोट मिले वो जीतेगा और 3 लाख वाला हारेगा। तो पूछा ये है कि जो कैंडिडेट जीता है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो कितने वोट के साथ जीता है। सिंपल सी बात है, इनमें से एक दूसरे को माइनस कर दीजिए। 0 0
15 minus 7 8, 16 minus 8 8, है ना, 6 minus 4 2 and 5 minus 3, so 2,28,800 इतनी वोट्स के साथ जो ए कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत गया है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कितनी वोट्स के साथ जो कैंडिडेट है वो बी कैंडिडेट जो है वो हारा है, ठीक है, तो भी आंसर आपका यही आएगा 2,28,800। so there are three questions. now let us move on question number 4। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा कुछ इनमें रॉकेट साइंस है नहीं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से करना है तो सबसे पहले आप उसमें ये पता लगाइए कि इसमें गिवन क्या है। आपको सबसे पहले पता करिए गिवन क्या है, उसके बाद पता करिए आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कुछ नहीं है। और 6th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो आपको एडिशन तो आता है अच्छे से, आपने सीखा है 5th स्टैंडर्ड तक। 4th क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं अब। कीर्ति bookstore sold books worth 2,85,891 in the first week of the June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale? How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? क्वेश्चन नंबर 4th स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1st के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1st में आपको क्या दिया था, टिकट्स थी 4 दिन की, उनको टोटल करके बताना था कि टोटल टिकट्स कितनी बिकी, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। तो 4th क्वेश्चन और 1st क्वेश्चन दोनों सेम है, 4th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 digit number that can be written using the digits 2 6 2 7 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप जब तक 4th क्वेश्चन करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th ये मैं आपके लिए पूरा करूंगा बच्चों, आपको नंबर दे रखा है 6 2 7 4 3। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्ट वीडियो जो पहले हमने करवाई थी अबाउट नोइंग द नंबर्स, वो जाके अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है। अब इसमें आपसे पूछा है कि इन 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 62743 का आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना कितना है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। आपसे इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, भाई ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। इन पांचों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा उसको सबसे पहले लिख लो, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, पानी खत्म। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब पूछा है आपसे लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर इसका ग्रेटेस्ट का उल्टा कर दो, 2 3 4 6 7, दैट्स इट। सो बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट्स यू कैन मेक ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। फिर पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस होता है ना। चलिए माइनस करते हैं, 12 माइनस 7 कितना बचा, 5, 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 4 9, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 2 5। दिस इज योर आंसर। कितना आसान। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान है बेटा एक्सरसाइज, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सब कुछ आपके आसपास ही है। ओके, और स्कूल जी प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपको एक एक, पहले हम हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, फिर एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। इस 1.2 से पहले कुछ एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो मैं चाहूंगा आप असाइनमेंट में आप वो लें, उसको कवर करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ये रहा। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन 2825 नट, स्क्रू का मतलब नट होता है, पेंच होता है, एक दिन में बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। कितना आसान है बच्चों, एवरेज आपसे पूछी है कि डेली वो कितना बनाती है। डेली बेटा 2825 स्क्रूज बनाती है।
इतने स्क्रूज। फिर पूछा है आपसे कि जनवरी 2006 में जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज उसने बनाए। ये बड़ा आसान है। एक बात बताइए, अगर आप हर दिन अगर आप सिर्फ एक ही रोटी खाते हैं तो 5 दिन में आप कितनी रोटी खा जाएंगे? एक दिन में एक खाते हैं तो 5 दिन में 10 हुई, सॉरी, एक दिन में एक खाते हैं तो 5 दिन में 5 हुई, यानी कि पर डे के हिसाब से एक। वैसे अगर एक दिन में 2 खाएं तो 5 दिन में कितने खाएंगे? 10। तो वही है, डेली 2825 स्क्रूज बनाती हैं। तो जनवरी में कितने बनाएंगे? जनवरी 2006, यस, जनवरी 2006। अब जनवरी में बेटा कितने डे होते हैं? 31। तो 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे आंसर, ये मैं नहीं करूंगा। आप, मैंने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखिए गिवन क्या है, फिर ये देखिए आपको निकालना क्या है। कहानी खत्म। रटना नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज है। She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each। 40 रेडियो सेट वो मंगवा रही है और हर एक रेडियो सेट की वैल्यू 1200 रुपए है, 1200 रुपीज है। ओके, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेज। इस खरीदारी के पास उसके पास कितना पैसा बचेगा? बेटा कितना आसान है, समझ लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं खिलौने लेने और आपके पास इतने रुपए हैं टोटल, और एक खिलौना, एक जो टॉय है वो आपको 1200 रुपए का मिलता है और आप खरीद रहे हैं 40। तो पहली बात तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 12 4 जा 48 और लास्ट में 30, यानी कि आपने 48,000 के रेडियो खरीद लिए, यानी कि टॉयज खरीद लिए। पैसे कितने थे आपके पास? 78,592। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 29503। कितने पैसे बचे? 30,592। ठीक है, मार्केट गए, शॉपिंग की, 500 रुपीज आप नोट लेके गए, 400 रुपीज आपने खर्च कर दिए, कितने बचे बेटा? 100। कितनी सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझ में ना आए तो फिर पढ़िए, समझे? गिवन निकालिए, क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है वो निकालिए और अपना ऑपरेशन लगाइए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 11th और 12th ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये मैं करवा रहा हूं। 9th क्वेश्चन क्या है? टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट के लिए बेटा कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स, टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है? टोटल क्लॉथ 40 मीटर्स। इतना कपड़ा हमारे पास। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कि भाई एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, 40 मीटर टोटल हमारे पास कपड़ा है। तो इसने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कितनी शर्ट आप बना सकते हैं और कितना कपड़ा आपका बचेगा। ये कुछ ऐसा है, आपके पास 40 रुपीज है, हर एक बच्चे को 2 रुपए मिलने हैं। आपके पास 40 रुपीज है, हर एक बच्चे को 2 रुपए मिलने हैं। ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं। ठीक है, डिवाइड आप तभी कर सकते हो जब दोनों यूनिट आपकी सेम हो। ये भी मीटर होनी चाहिए, ये भी मीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से एक को कितने मिले? 20 रुपीज। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है बच्चों। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो मीटर और सेंटीमीटर का फंडा है वो एक बार क्लियर कर देते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स।
एक बात तो ये, ठीक है। फिर आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, समझे, तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपका निकल आएगा। तो या फिर आप एक काम करें, एक बार पोज करना। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4000 सेंटीमीटर, और इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, सो 215 सेंटीमीटर आ गया। दो चीज को डिवाइड करना है तो आपको यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 40 मीटर इज इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर। लाइकवाइज 2 मीटर का मतलब होगा बच्चों 200 मीटर, और 15 आपको दिया ही हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 215। अब आपको निकालना है कि 4000 सेंटीमीटर का हमारे पास कपड़ा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितनी शर्ट्स बनेंगी देखेंगे, 215। तो पहले तो बेटा ये 1 पे जाएगा, 215 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 में से 1 गया, 8 1, ठीक है। इतना ही बचेगा शायद, है ना, 5 9 8, ओके ओके रिपोर्ट है। अब इसको 8 पे लेके जाएंगे, 8 पे कितना जाएगा, चलिए करके देखते हैं। 5 8 जा 40, 4 कैरी चला गया, 8 1 जा 8, 12 1 कैरी चला गया, 17, है ना, 17 20 3 1। तो मेरे बेटो टोटल जो शर्ट्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 18 शर्ट्स। अगर ये 4000 आपका 215 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ये, इसमें से हमारा रिमाइंडर भी बच रहा है, शेष भी बच रहा है। कितना बच रहा है, 130 सेंटीमीटर, यानी कि 4000 मीटर, 4000 सेंटीमीटर में से अगर आप 215 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनाएंगे तो टोटल शर्ट्स कितनी बनेंगी, 18, और कपड़ा कितना बचेगा, 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर को बच्चा क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। दोबारा देखिए, टोटल क्लॉथ हमें दिया था 40 मीटर्स, और एक शर्ट बनाने में कपड़ा जो हमारा लग रहा है वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है। हमने मीटर को दोनों जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। दो चीजें मैं बतानी बच्चों कि टोटल 4000 सेंटीमीटर में से हम कितनी शर्ट बना सकते हैं और कितना कपड़ा हमारा बचे, दोनों को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने से पहले हमने इन दोनों को सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तब जाके डिवाइड होंगे। ओके, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 9th के जैसा है, इसलिए दोबारा करवा रहा हूं ताकि पहले में जो दिक्कत आई दूसरे में ना आए। यहाँ पे देखिए बेटा, बॉक्सेस दे रखे हैं, हर मेडिसिन बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम्स दे रखा है, और टोटल बता रखा है कि एक वैन है वो 800 kg तक लोड कैरी कर सकती है। तो आपसे पूछा है कि उस वैन के अंदर 4.5 ग्राम्स या 4.5 kg कैपेसिटी के कितने डब्बे आप डाल सकते हैं, ये आपसे पूछा है। ओके, तो करना कुछ नहीं, आपको पहले एक बात तो ये समझनी है कि बच्चों 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। आप दुकान पे चीनी लेने जाते हैं, शुगर लेने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, भैया 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम्स उसके अंदर होता है, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, देखिए यहाँ भी केजी है, ग्राम है, ये केजी है। तो बेटा इसको है ना, ये जो दे रखा है आपका 4 kg 500 ग्राम, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 4500 ग्राम्स आ जाए, 4500, ठीक है। 4 kg में कितने ग्राम्स, 4000, इनके अंदर 500 और ऐड कर दीजिए, टोटल इतना बन जाए। और 800 kg के ग्राम्स अगर आपको बनाने हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 800 के बाद 3 zeros और लगा दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं आएगा। टोटल हमारे पास जो वैन कैरिंग कैपेसिटी है, वैन कितना लोड कैरी कर सकती है, हमने 800 ग्राम्स को 800 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे
तो आपका आंसर आएगा 177 बॉक्सेस। 177 बॉक्सेस। इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 800 को 45 से अगर डिवाइड करेंगे तो बच्चों राइट आंसर आएगा 177 बॉक्सेस। तो बेटा उस वैन के अंदर आप कितने बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं? 177, 177। सो ये था आपका 1.2। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 12 ये आप खुद करिएगा, आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन, राउंड ऑफ और 1.3 की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।